नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ्य योजना के अंतर्गत खोजपूर्ण या अनुशीलन प्रश्नीकरण शिक्षण कौशल की पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना, उसके बाद खोजपूर्ण या अनुशीलन प्रश्नीकरण शिक्षण कौशल। संस्था का नाम यहाँ लिखेंगे, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम, ब्रैकेट में अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास, कि मतलब उसी विद्यालय में रहते हुए हम पढ़ते हुए शिक्षण का अभ्यास करते हैं। छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा, नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8, वर्ग ए, विषय भूगोल, चक्र पहला, अवधि 6 मिनट। ये जो सूक्ष्म पाठ्य योजना होता है, माइक्रो टीचिंग जिसे हम कहते हैं, 6 मिनट का होता है। प्रकरण यहाँ पर हम खनिज बनाए हैं। फिर यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न छात्राध्यापिका, खनिज किसे कहते हैं? छात्र क्रिया में जो पदार्थ भूगर्भ से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। दूसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा, मनुष्य खनिजों का उपयोग कब से करता आ रहा है? तो छात्र बताते हैं मानव सभ्यता के आरंभ से ही, मतलब मानव सभ्यता का जब से प्रारंभ हुआ तभी से खनिजों का उपयोग हो रहा है। तीसरा प्रश्न, प्रारंभ में मानव किस खनिज का प्रयोग किया? तो छात्र बताते हैं प्रारंभ में मानव तांबे व कांसे का प्रयोग करना सीखा। चौथा प्रश्न, तांबे तथा कांसे के प्रयोग से किस सभ्यता का विकास हुआ? तो छात्र बताते हैं तांबे कांसे के प्रयोग के कारण मानव सभ्यता में ताम्र युग और कांस्य युग आए। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, जो पदार्थ भूगर्भ से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। खनिज अजैव प्रक्रियाओं से निर्मित रासायनिक यौगिक होते हैं। मानव सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य खनिजों का उपयोग करता आ रहा है। पहले मनुष्य तांबे व कांसे का प्रयोग सीखा, इसी कारण मानव सभ्यता में ताम्र युग और कांस्य युग पहले आए हैं। वर्तमान मशीनी सभ्यता को यदि खनिज सभ्यता कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। उसके बाद अनुशीलन प्रश्नीकरण शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका। यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं। एक में क्रम संख्या, दूसरे में अनुशीलन प्रश्नीकरण या खोजपूर्ण शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका न्यूनतम अधिकतम। पहला जो घटक है, वांछित उत्तर प्राप्त करने हेतु शिक्षक ने संकेतात्मक प्रश्न किए। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा घटक, विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्न किए गए। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा घटक, पुनः केंद्रीकरण के लिए प्रश्न पूछे गए। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चौथा घटक, प्रश्नों द्वारा पुनः निर्देशन दिया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पाँचवा घटक, आलोचनात्मक सजगता जागृत करने का प्रयत्न किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आलोचना या सुझाव। यहाँ छात्राध्यापिका जब शिक्षण कार्य करती हैं तो पर्यवेक्षक जो हैं आलोचना करते हैं। आलोचना जो होता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार के होता है, कि आपके शिक्षण किस प्रकार का है, आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उसको कमेंट के रूप में यहाँ लिख दिया जाता है, जिससे छात्राध्यापिका इसको देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।